Bismillahirrahmanirrahim. In this video session, I'm going to explain the lab activity of chapter number 3, that is object-oriented programming in C++. First question में वो क्या पूछता है? Write a program that read 4 integers. Read 4 integers means you will get 4 numbers from user by using CIN and prints their sum. क्या करें? उनका sum करें, product करें and average find out करें. यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंक्लूड iostream डॉट एच आप इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा. यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख दिया और इसके बाद इंटीजर ए बी सी डी मैंने 4 नंबर डिक्लेयर कर दिए. एक ए बी सी और डी 4 नंबर ले लिए और फिर मैंने सम भी एज ए इंटीजर डिक्लेयर कर दिया और प्रोडक्ट भी एज ए इंटीजर मैंने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे उसको, और एवरेज को मैंने फ्लोट ले लिया क्योंकि हो सकता है कि एवरेज उसमें क्या कर सके, पॉइंट में आए, तो इसलिए मैंने फ्लोट ले लिया. आप ये डिक्लेरेशन जो आप वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहे हैं ना, ये आप पहले भी कर सकते हैं और प्रोग्राम के दौरान भी कर सकते हैं. ठीक है, जैसे जैसे जौन से वेरिएबल आपको चाहिए होगा वो आप यूज करते रहिएगा, वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं. ठीक है, सी आउट एंटर द फर्स्ट इंटीजर, ये मेरा मैसेज है. मैसेज आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर. CINA ये इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या करना होता है, आपने इनपुट ले रही है किस वेरिएबल में, वेरिएबल ए में. सपोज आप एंटर करते हो 10. अब इसके बाद हम मूव करते हैं यहाँ पे सी आउट एंटर सेकंड इंटीजर. ये भी एक मेरा सेकंड मैसेज है. मैसेज के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं. CIN बी ये मैंने वेरिएबल स्टोर कर लिया, वेरिएबल की वैल्यू स्टोर कर लूंगा बी में. जब आपने सी आउट यूज करना तो आपने इंसर्शन ऑपरेटर यूज करने हैं और CN यूज करना तो आपने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करने हैं ग्रेटर देन के साथ. इस तरह आपने वेरिएबल सी में भी वैल्यू ले ली, वेरिएबल डी में भी वैल्यू ले ली, आपने 3 वेरिएबल ले लिए, 4 वेरिएबल ले लिए जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था. सपोज आपने ए की वैल्यू 10 लिख दी, बी की वैल्यू आप 20 लिख देते हैं, सी की वैल्यू आप 30 लिख देते हैं और डी की वैल्यू आप लिखते हैं 60. डी की वैल्यू भी मैं 60 लिख देता हूँ. अब इससे क्या होगा, 10 20 30 60, यहाँ पे सम होगा. यहाँ पे सम होगा किसका, 10 का, फिर 20 का, फिर 30 का, फिर 60 का, जो कि आपके पास इक्वल क्या हो जाएगा, 639 प्लस 2 11 प्लस 1 12, जो कि 20 आ जाएगा. ये 20 किस में स्टोर हो जाएगा, ये वेरिएबल सम में स्टोर हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपने सम यूज किया हुआ है. आगे प्रोडक्ट हम यूज करते हैं. प्रोडक्ट में क्या होगा, तीनों वेरिएबल की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जा रहा है. ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डी, वेरी सिंपल. और फिर एवरेज कैलकुलेट की जा रही है, सम डिवाइडेड बाय 4.0, क्योंकि आपने एवरेज को फ्लोट लिया हुआ है. याद रखें, आप कभी एवरेज करते वक्त आपने क्या करना है, जब एवरेज करना है तो आपने सब कुछ जैसे मैंने किया हुआ, आप ऐसे भी सम कर सकते हैं. अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो डिवाइडेड बाय 4, तो ये मोस्टली कॉमन मिस्टेक्स होती है. ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स पेपर में करके आते हैं कि वो डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, जबकि इसमें किससे डिवाइड हो रहा है, सिर्फ डी से डिवाइड हो रहा है. तो इसकी सही करेक्शन क्या होगी, आपको क्या करना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ब्रैकेट लगाएं और फिर डिवाइड कीजिए 4 के साथ. तो ये आपकी करेक्शन है जी, करेक्ट स्टेटमेंट है जी. ठीक हो गया, क्योंकि अगर आपने फ्लोट लिया हो तो 0.0 भी लगा देंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है. ठीक है, तो एवरेज आप कैलकुलेट करेंगे, एवरेज आप स्टोर कर लेंगे वेरिएबल. एवरेज में आप एवीजी भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल आप इधर यूज कर रहे हैं वो मस्ट बी डिक्लेयर्ड होना चाहिए. ठीक है, सी आउट करते वक्त यहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं सम इक्वल टू, ये लिखा जाएगा सम इक्वल टू सम की वैल्यू. सपोज सम की वैल्यू 120 है, 120 आ जाएगा और उसके पास, और उसके बाद एंड लाइन होगा, न्यू लाइन में जाएगा और इसके बाद वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट शो कर रहा है.
सी आउट प्रोडक्ट इक्वल टू, ये मैसेज करेगा प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट की वैल्यू, जो भी इसका प्रोडक्ट बनता होगा वो यहाँ पे वो डिस्प्ले कर देगा। सी आउट एवरेज इक्वल टू एवरेज, जहाँ पे एवरेज अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 120 को 4 पे डिवाइड करेगा तो वो 30 लिखेगा। वो क्या लिखेगा, सी आउट एवरेज इक्वल टू 30, और यहाँ से प्रोग्राम क्या कर देगा, वो रिटर्न हो जाएगा। तो ये एक कंप्लीट प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब देख लीजिए इसमें, जिसमें वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं, फिर उसके बाद वैल्यू इनपुट की जा रही है, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग हो रही है, और लास्ट में हम आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हैं, जो कि हमने इसको डिस्प्ले करना है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स लेंथ, जो क्या रीड करे, लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड प्रिंट इट्स आइडिया। ठीक है, जब भी आपने प्रोग्राम लिखना होता है, याद रखिए सबसे पहले क्या फ्लो क्या होता है प्रोग्राम का, आपने डिक्लेयर करना होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है, वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं आप। ठीक है, नंबर 1 वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहे होते हैं, नंबर 2 आप उसमें इनपुट ले रहे होते हैं, नंबर 2 आप इनपुट ले रहे होते हैं, नंबर 3 पे आप प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, नंबर 3 पे प्रोसेसिंग होती है, और नंबर 4 पे आप क्या कर रहे होते हैं, उसकी आउटपुट को डिस्प्ले कर रहे होते हैं, आउटपुट को डिस्प्ले कर रहे होते हैं। तो डिक्लेरेशन पार्ट आज, तो ये मेरा डिक्लेरेशन पार्ट है, जिसमें मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ फ्लोट लेंथ ले लिया, ब्रेथ ले लिया और एरिया ले लिया। ठीक है, ये मेरी डिक्लेरेशन होगी। इसके बाद इनपुट मैं करने जा रहा हूँ, इनपुट मैंने कौन कौन सी करने हैं, एंटर द लेंथ, मैंने लेंथ में वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करवा लूंगा CIN के साथ। फिर एंटर द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, और दूसरे मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूँ ब्रेथ का, और मैं इसमें CIN ब्रेथ में वैल्यू इनपुट करवा लूंगा। ठीक है, एक इनपुट इसमें होगी और एक इनपुट इसमें होगी, लेंथ में और ब्रेथ में। इसके बाद मूव करते हैं हम, जस्ट इसकी कैलकुलेशन होगी, ये मेरी प्रोसेसिंग होगी, जिसमें क्या करेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इक्वल टू एरिया, ये इसका एरिया आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर आप लिखते हो ना लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इक्वल टू एरिया, अब देखिए ये मैथमेटिकल तो ठीक है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये मैथ कहता है कि ये सेम है मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रॉन्ग है। L इक्वल टू बी, ये रॉन्ग होगा, किसके लिहाज से, प्रोग्रामिंग के लिहाज से। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड शुड कंटेन ओनली वन वेरिएबल, ये लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, लेंथ इनटू ब्रेथ के साथ। ठीक है, जो भी इसका है, ये तो जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, जस्ट मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे हमेशा एक वेरिएबल आएगा, एक वेरिएबल होगा, और राइट साइड पे क्या आ सकता है, ये एक मेरा एक्सप्रेशन था। ठीक है, मैं 3 + 4 ये कांस्टेंट वैल्यू का एडिशन भी कर सकता हूँ, कोई इसमें ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा सकता हूँ, मैं वेरिएबल b + 4 मल्टीप्लाई बाय c ऐसे भी कर सकता हूँ, कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूँ, कोई एक स्टेट में एक कांस्टेंट वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ, कोई वेरिएबल भी असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, राइट साइड पे आपका कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, जबकि लेफ्ट साइड पे हमेशा एक वेरिएबल ही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, इसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपका मैसेज देगा। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, और इसके बाद उसने क्या लगाया, इंसर्शन ऑपरेटर, एरिया, एरिया लिखा, और एरिया के बाद उसने एंड लाइन लिखा, एरिया में वो उसकी आउटपुट होगी, जो कि प्रोसेसिंग के, जो कि लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं हम, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड प्रिंट्स, यानी कि इसने फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया होगा, इसमें हमने इसमें वैल्यू लगानी है, और उसके बाद फार्मूले को हमने सॉल्व कर लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये याद रखिए आपने include डॉट एच लिख देना, ये लैंग्वेज पे डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन आपने iostream डॉट एच लास्ट में लिखना है। ठीक है, अगर मैंने नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब कि आपने लिखना है। ठीक है, इंटीजर मेन से मैंने स्टार्ट किया, मैंने फ्लोट फ़ारेनहाइट वेरिएबल लिया और सेल्सियस वेरिएबल लिया, ये मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिए। आप F और C भी लिख सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल लिख सकते हैं। ठीक है, रीजनेबल होना चाहिए और वो वैलिड वेरिएबल होना चाहिए।
ये मैंने मैसेज क्या दिया, एंटर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड फ़ारेनहाइट को मैंने इधर स्टोर करवा लिया, ठीक है। इनपुट के तौर पर इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी फ़ारेनहाइट में। इसके बाद कैलकुलेशंस के में 5 डिवाइडेड बाय 9 आपने ये पहले सॉल्व करना है और इसमें आपने ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। ब्रैकेट लगाना भूलना नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय फ़ारेनहाइट माइनस 32, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे सेमीकोलन, और इसमें इसकी प्रोसेसिंग होके वैल्यू किसमें स्टोर हो जाएगी, सेल्सियस में वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और बाद में हम सेल्सियस को डिस्प्ले कर देंगे। ये मेरा मैसेज आ जाएगा, और मैसेज के बाद यहाँ पे वो क्या कर देगा, सेल्सियस की वैल्यू को शो करेगा और रिटर्न 0 कर देगा। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। If you have any question, please write me in comment. Jazakallah khair.